नमस्कार दोस्तों, आज है हमारे जयपुर का दूसरा दिन और हम रेडी होके बस जाने के लिए तैयार थे घूमने के लिए। पहले हम लोग रूम से निकले, फिर हम लेफ्ट में जा रहे थे और काशू और अर्जुन एज़ यूजुअल बहुत एक्साइटेड थे। बस रेडी होके नीचे जा रहे हैं। रिसेप्शन पे कार का वेट कर रहे थे क्योंकि हमने गाड़ी वाले पार्किंग में लगाई थी। और जैसे ही हम होटल से निकले वैसे ही हमारा हो गया पोपट, क्योंकि हमारी कार हो गई पंचर। और फिर हमने पंचर ठीक करवाया। फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हमें पहुँचे एक रेस्टोरेंट में जहाँ हमने राजस्थानी फूड ऑर्डर करा। जो खाना आने में थोड़ा टाइम था, तब तक सोचा कि चलो थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट कर ली जाए। और रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट था। हमने रिक्शे वाले से पूछा था, उसने बोला ये खाना बहुत अच्छा है यहाँ का, आप ट्राई करो। फिर हमने वहाँ राजस्थानी खाना ऑर्डर करा, दाल बाटी चूरमा और बच्चों के लिए पनीर, क्योंकि काशू सिर्फ पनीर खाता है। और दाल बाटी चूरमा एक्चुअली उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया था, बट खाना अच्छा था। बट एक चीज़ जो हमें अच्छी नहीं लगी, उनकी काली प्लेटें। और उसके बाद फिर हम पहुँचे हवा महल। बहुत सारी हवा खानी। तो हवा महल पहुँचते ही सबसे पहले हमने वहाँ पे ली टिकट्स, जो कि ज़्यादा महंगी नहीं थी, 50 या 60 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से थी। तो हम लोग 4 लोग थे तो हमारा टिकट्स ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा। और हमने फिर हवा महल के अंदर एंट्री ली और बस पहुंच गए हम लोग हवा महल। और जाके हमने देखा हवा महल के अंदर लोग बहुत सारे थे, काफ़ी लोग फ़ोटोशूट्स करवा रहे थे। और अंदर घुसते ही हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब हर जगह खिड़की दरवाजे और एक बहुत प्यारा सा फाउंटेन दिखा। सबसे पहले वहाँ जाके खूब सारी फ़ोटोशूट करवा ली, जो कि काफ़ी मेमोरेबल था। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर पहुँचे हवा महल के। तो एंट्री में जैसे ही हम लोग घुसे, वहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे आ रखे थे पिकनिक के लिए, जो भाग दौड़ के इधर से उधर निकल रहे थे। तो थोड़ा रिस्की भी था बच्चों के साथ, बट हम थोड़ा केयरफुली साइड से निकल गए। और हम जैसे ही ऊपर पहुँचे, वहाँ पे एक पपेट शो हो रहा था, तो वो हमने देखा नहीं और हम ऊपर चले गए। तो वहाँ छोटी छोटी खिड़कियाँ थी, अर्जुन उसमें से एंजॉय कर रहा था बाहर देख के, और फिर काशू भी देखने लगा। और फिर बहुत सारे ऐसे ही खिड़की दरवाजे। तो यही देख के समझ में आया कि बेसिकली इसीलिए इसका नाम हवा महल रखा है, क्योंकि हर जगह से हवा आ रही थी। और इतने सारे खिड़की दरवाजे अगर किसी महल में होंगे तो हवा तो आएगी। बट ठीक है, पुराने ज़माने का अपना नेचुरल एसी का कॉन्सेप्ट है, जो पुराने राजा महाराजा बनाया करते थे। और इतने इनके रास्ते थे कि जाना कहाँ से और आना कहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग तो इतना कंफ्यूज हो रहे थे कि हमारी एग्ज़िट कहाँ गई। बट फाइनली घूमते घूमते हमें एग्ज़िट हमने ढूंढने की कोशिश करी और थोड़ा और घूमे तो हमें ऊपर थोड़ा एक अच्छा सा एक प्लेस मिला जहाँ पे हम थोड़ी और फ़ोटोशूट करवाई। और फाइनली हम लोग एग्ज़िट की तरफ पहुँचे और हम बस एग्ज़िट कर ही रहे थे। फिर काशू ने कहा मम्मा चलो यहाँ पे भी थोड़ी सी और फ़ोटोशूट करवा लो। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा फ़ोटो पॉइंट था, जो काफ़ी लोग फ़ोटोशूट करा रहे थे, तो मैंने भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। फिर अर्जुन को और थोड़ी खिड़कियाँ देखनी थी और फिर देन वी मूव टू द एग्ज़िट पॉइंट। और हम चलने लगे, चलते फाइनली हमें एग्ज़िट मिल गया। और फिर हम अपनी रिक्शा में दोबारा बैठ गए, क्योंकि हमारी कार पार्किंग में थी और हमने एक रिक्शा कर लिया था जो हमें सारे चीज़ों को घुमा रहा था। हवा महल सबसे पहले हमारी डेस्टिनेशन थी, उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो था वैक्स म्यूज़ियम और मिरर मेज़, जो रिक्शे वाले भैया ने कहा कि यहाँ का बहुत फेमस है। बट सही बोलूँ तो उतना इम्प्रेसिव नहीं था, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मतलब ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली मॉल्स में भी मिल जाती हैं, अगर आप जैसे सिटी में जाते हैं तो वहाँ भी आप लोगों को मिल जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो गाइज़ यू शुड नॉट विज़िट दिस प्लेस, बिकॉज़ आपका टाइम वेस्ट है। मतलब इतना भी कुछ अमेजिंग नहीं था, बहुत ही बेसिक सा था। बट फिर भी हमने टिकट्स ले ही लिया था, तो हम लोग चले गए उसको देखने। और हम ऊपर पहुँचे, सबसे पहले टिकट्स लिया टिकट्स काउंटर से, और हम सबसे पहले पहुँचे मिरर मेज़ में अंदर घुसते ही हर जगह मिरर ही मिरर थे। और बस यही था कि आपको रास्ता खोजना है, ये एग्ज़िट कहाँ से है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हर जगह मिरर होते हैं, तो आप शीशे से ना टकरा जाओ, तो केयरफुली चलना पड़ता है।
तो काशू और अर्जुन को मैं बोलती रही बेटा आराम से चलना, आगे मिरर हो सकता है तो पहले उसको टच करो फिर निकलो। फिर मिरर के बाद ये लोग चले गए हॉन्टेड हाउस में। उसमें मैं तो नहीं गई क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ। तो काशू और अर्जुन चले गए हॉन्टेड हाउस में, और हॉन्टेड हाउस हॉन्टेड कम था, फ़नी ज़्यादा था, बहुत ही फ़नी था। और उन लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। एक दो उन्होंने ऐसे ही पुतले लटका रखे थे भूत बना के, और ऐसे ही वाइट चादर लगा रखी थी, बट इतना कुछ इम्प्रेसिव था नहीं। तो ये था हमारा सेकेंड डे। बाय बाय।